दरभंगा का एक शख्स है जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। उसका नाम शकील है, शकील, बाप का नाम हनीफ है। वो कहता है मैं इमाम मेहदी हूं। हरगिज नहीं हो सकता। वो तू गुमराह है, गुमराह। तुझसे पहले भी कादियान में एक शख्स ने कहा था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, कि मैं अलियाज़ु बिल्लाह नबी हूं, मैं मसीह हूं, मैं मेहदी हूं। उस वक़्त उलमाए देवबंद ने, उलमाए लुधियाना ने, उलमाए पंजाब ने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने फतवा दिया था कि वो शख्स काफिर है, मुर्तद है, दीन से खारिज है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहले मैं उन हजरात से कहना चाहूंगा जो हजरात पीछे खड़े हैं, अगर कहीं गुंजाइश है तो वहां बैठ जाएं। सबसे पहले मेरा ऐलान यही है। और चूंकि उलमाए कराम जो तकरीरों में जोश और खरोश से कलाम करते हैं बुलंद आवाज से, ये कलाम इसी अंदाज का होना भी चाहिए। इस वक्त एक हदीस मेरे सामने याद आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने कोई कलाम करते, रिवायतों में लिखा है इश्तद्दा ग़ज़बहु व अला सौतहु हत्ता मुंज़रु जैशिन कअन्नहु मुंज़रु जैशिन। आपकी आवाज बहुत बुलंद हो जाती, आपकी आंखें सुर्ख हो जाती और ऐसा लगता था आपकी खिताबत हजरत सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के सामने गोया एक सामने लश्कर है, आप उसकी तश्कील कर रहे हैं। देखो लश्कर सामने है, तुम तैयार हो, फौज की पूरी तैयारी करो, दुश्मन सामने है। ये अंदाज है। इसलिए हजरत उलमाए कराम जो मदरसे के पढ़ने वाले उलमा, वाइज़ीन, खतीब, मुकर्रिर, अल्लाह वाले इसी अंदाज में तकरीर करते हैं और ये होना भी चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत भी है और आपकी आदत शरीफा भी है। और जैसे हजरत मौलाना बरकी साहब दामद बरकातुहुल आलिया ने एक फितने की तरफ निशानदही की, दारुल देवबंद पहले तो इस फितने को समझ नहीं रहा था। यह समझ रहा था कि साउथ से फितने शकीलियत जो अपने आप को यह कह रहा है कि मैं इस जमाने का मेहदी हूं, ये शायद हैदराबादी में कुछ लोग हैं, चूंकि न ये हाफिज है, न आलिम है, न बड़ा अल्लामा है, न बहुत ही मालदार है, न सियासी नामवर इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं। दरभंगा का, जैसे मौलाना ने बताया मुफ्ती साहब ने, दरभंगा का एक शख्स है जिसका नाम शकील बिन हनीफ है। उसका नाम शकील है, शकील, बाप का नाम हनीफ है। वो कहता है मैं इमाम मेहदी हूं। हरगिज नहीं हो सकता। वो तू गुमराह है, गुमराह। तुझसे पहले भी कादियान में एक शख्स ने कहा था, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने, कि मैं अलियाज़ु बिल्लाह नबी हूं, मैं मसीह हूं, मैं मेहदी हूं। उस वक़्त उलमाए देवबंद ने, उलमाए लुधियाना ने, उलमाए पंजाब ने और हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा ने फतवा दिया था कि वो शख्स काफिर है, मुर्तद है, दीन से खारिज है, इस्लाम से उसका कोई ताल्लुक नहीं। तो हमारा और आपका ईमान है कि इमाम मेहदी हरगिज हरगिज हिंदुस्तान से और हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, अफगानिस्तान और दूसरे किसी मुल्क से निकलने वाले नहीं हैं, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान ही के होंगे। हमारा ईमान है। और उस जमाने के 40 कुतुब अब्दाल, उस जमाने के, उनके हाथ पर बैत करेंगे, इमाम मेहदी होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने तक उनका निज़ाम हुकूमत इस्लाम का उन्हीं के हाथ में होगा और वो दज्जाल के मुकाबले में निकलेंगे। यकीन मानिए उस वक्त खबर आएगी कि दज्जाल आ रहा है, यमन से मदीना की तरफ आ रहा है। उस वक्त खबर आएगी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दमिश्क के शिमाली मशरिक की जानिब आपका नुज़ूल और वरूद हो रहा है और आप तशरीफ ले जाएंगे वहां, उनके हाथ पर बैत करेंगे। ये पूरी सीरत और क़यामत की निशानियों में लिखा हुआ है। इसलिए हमारे दरमियान में अगर कोई नौजवान पढ़ा लिखा पार्कों में, मस्जिद के सहन में, किसी होटल में आपको समझाए कि क़यामत की निशानियों में से ये है, वो है, फितने का ज़माना है, इमाम मेहदी आने वाले हैं, मैं ही मेहदी हूँ, बातिल की साजिश बड़ी खतरनाक होती है। उस वक़्त उससे कहना, ऐ नालायक, ऐ कमीना, मैंने जद्दूपुर बहरूल उलूम के मदरसे के सामने उलमा से सुना है, मैं अपने आलिम को मानने वाला हूँ,
हरगिज हरगिज तो इमाम मेहदी नहीं हो सकता, हमारे इलाके से जल्दी भाग जा, तेरा चेहरा काला हो जाए, तू कमबख्त नालायक है, तू इमाम मेहदी नहीं हो सकता, न तू हुजूर के खानदान का है न तू हुजूर के शहर है। इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। हमारे दरमियान में अगर कोई इस तरह का फितना आए जिसका नाम फितना शकीलियत हो, फितना मिर्जा कादियानियत हो, और कोई भी फितना आए कुरान और हदीस से, सहाबा की जमात से हटा हुआ है, तो मैं आप हजरात को एक बात अदबन कहना चाहूंगा। आप लोगों का ताल्लुक बिल्कुल सीधा सीधा साफ लफ्जों में कहना चाहता हूं, इस जमाने में कोई रसूल नहीं, कोई सहाबी भी नहीं, इस जमाने के जो जिम्मेदार, दीन के पासबान और पायदार हिदायत के मालिक, वो हजरात उलमाए किराम हैं। अगर किसी आलिम से आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा, मुझे कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह दीन पर इस्तिकामत आपकी रहेगी, आप कभी गुमराह नहीं होंगे इंशाअल्लाह। बोलिए। और फिर आपका हशर मैदान महशर में उलमा के साथ होगा। मैं अपने मेहमान मुकर्रिर के आने से पहले एक बात अर्ज करना चाहूंगा। एक सहाबी थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क़यामत कब आएगी? उन्होंने कहा कि क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है? कहा अल्लाह के नबी मैंने कोई तैयारी की नहीं। तो तैयारी नहीं की, क़यामत आएगी, जमीन आसमान सब टूट फूट जाएंगे, हिसाब व किताब के दिन होंगे, तो आपने कोई तैयारी कर रखी नहीं, सवाल कैसा है? इसका कोई जवाब ही नहीं। तो हुजूर ने कहा, उसी सहाबी ने जवाब दिया, अल्लाह के नबी मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने जो जवाब दिया, मैं उसी को इसी स्टेज में उलमा के सामने बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ सहाबी तुमसे मोहब्बत करते हो ना, अलमरउ मा मन अहब्बा, जो बंदा जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ मैदान महशर में होगा। वो सहाबी जितने सहाबी हैं, जितने सहाबियात हैं, अज़वाज मुतहरात हैं, सब के सब अल्लाह के नबी के साथ जन्नत में होंगे। तो यकीन मानिए, जो सहाबी की गुलामी करने वाला होगा, सहाबी पर कोई तनकीस और सहाबा की शान में कोई गुस्ताखी करने वाला नहीं होगा, सहाबा की अजमत को कोई पामाल करने नहीं वाला होगा, सहाबा में कोई कमी और नक्स और किसी किस्म की कोई कोताही न ढूंढने वाला होगा, बल्कि सहाबा को कदर की निगाहों से देखने वाला होगा। यकीन मानिए वो भी सहाबा की जमात के साथ में अल्लाह के नबी के साथ मैदान महशर में होगा। हम भी इंशाअल्लाह हजरत सहाबा किराम से ऐसी ही मोहब्बत हमें करनी चाहिए।